नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। चलिए अभी हम आश्रम के अंदर जाकर के विजिट करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब हम एंट्री कर पूरी पूछताछ की जाएगी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर है, तमाम सारा रिकॉर्ड जो है वो डाटा है वो यहाँ पे रिसेप्शन पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद चलिए मैं आपको अंदर जो वार्ड बना रखे हैं, सबसे पहले अगर बात करूं तो महिला वार्ड बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे महिला वार्ड में महिलाएं जो रहती हैं और वो महिलाएं किस तरह से रहती हैं, क्या उनका सिस्टम बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको इस दीवार की दिखाना चाहूँगा। इस दीवार की तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पे इस आश्रम में अपनी सेवा भावना ले करके आते हैं। सरावगी परिवार का बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग इस आश्रम को लगातार मिलता रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ये भाई कन्हैया आश्रम का एक रेट लिस्ट बनाई हुई है। एक यूनिट की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जूम करके या पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक यूनिट की सेवा करना चाहते हैं, सेवा कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अब आगे का सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार गुरविंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। और ये जो वार्ड है ये पुरुषों का वार्ड है। पुरुष वार्ड में हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पंखे लगाए गए हैं और उन पंखों के नीचे जिस प्रकार से बेड वार्ड के अंदर लगे होते हैं वो बेड लगाए गए हैं। और ये बेड पे जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ये आराम से सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है जो शुरुआत में नए नए आते हैं, यानी कि उनको आश्रम के नियमों का पता नहीं होता किस प्रकार से रहना है। तो ऐसे में रिसेप्शन के बिल्कुल ठीक सामने ये जो यहाँ पे इनको रखा जाता है ताकि किसी तरह की अगर ये लड़ाई झगड़ा या कुछ तरह की ऐसी हरकत करें तो इनको समझाया जा सके। ये वार्ड में लोग देख सकते हैं, जैसे ही हम इनके पास जा रहे हैं इनके पास जाते ही ये खुश होते हैं। जब आप आओगे तो इस तरह से ये आपके साथ हाथ मिलाएंगे और अपनी व्यथा बताएंगे। और इधर वो आप देख सकते हैं कि वो बुजुर्ग जो है एक वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे टीवी की सुविधा भी है। टीवी की तरफ हाथ करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है और टीवी आराम से देख करके समय व्यतीत करते हैं। चलिए अब ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये जगह इनके टहलने के लिए जगह है। यहाँ पे ये शाम के समय में टहलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, यहाँ पे आपस में खेल कूद करते हैं और उसके बाद अपना खाना खा करके और सो जाते हैं। एक वार्ड ये है, ये भी पुरुषों का वार्ड है। और इस पुरुषों के वार्ड में उन लोगों को यहाँ पे रखा जाता है जिनको आए हुए यहाँ पे काफ़ी समय हो जाता है, यानी कि महीना 20 दिन जिनको हो जाता है वो आश्रम के नियमों से परिचित हो जाते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे रखा जाता है। और वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो आपको देख करके ये लोग जो हैं वो बहुत खुश होंगे। ये देख सकते हैं आप इसको, इस एक युवा को मैं दिखाना चाहूँगा कितना खुश है। जो बाहरी जो कोई लोग आता है, विजिटर आते हैं तो उनको देख करके ये बहुत खुश होते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और राम राम उनको करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो इस तरह से आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप समय समय पे यहाँ पे विजिट करते रहिएगा क्योंकि इससे इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए ये जो जगह है यहाँ पे इनके खाने की व्यवस्था की जाती है। खाने पे इनका समय हो चुका है खाने का। 1 बजे इनको 12:30 1 बजे के लगभग इनको दोपहर का खाना दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, खाना खा के और अपने अपने वार्डों में चले जाते हैं। पहले पुरुष जो हैं वो आते हैं, उसके बाद में बच्चे और बुजुर्ग खाने के लिए आते हैं और उसके बाद महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे खाने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे डेस्क जो हैं वो लगाए गए हैं और उन डेस्क पे थाली रख करके खाना खाते हैं। उसके बाद थाली को धोने के लिए जो धोने वाली जो जगह होती है, साफ़ करने वाले बर्तन साफ़ करने वाली जगह होती है, वहाँ पे छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ से अपने अपने वार्डों में चले जाते हैं।
चलिए अभी मैं आपको महिला वार्ड में ले चलता हूँ। महिला वार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पे रहती हैं। इनको यहाँ पे कूलर की सुविधा दी गई है और पंखे की सुविधा जो है वो यहाँ पे इनको दी गई है। बेड आराम से लगा रखे हैं तो उन पे आराम से रेस्ट कर रही हैं। अब अगर बात करूँ तो इधर अलग से रूम भी बनाए गए हैं इन महिलाओं के लिए। और ये देख सकते हैं ये 3-4 जो रूम हैं ये इन महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। इन रूम के अंदर भी ये महिलाएं अपना आराम से गुजर बसर कर सकती हैं। The system is very well maintained because of the cooperation of each and everyone. Everybody puts in effort to bring about the good results of system, organization and proper arrangement of things. Yeah. Pradhan Mamaji has brought me here. I'm not new to this place. When I was with Pradhanji that side, I used to come very often around this place and used to arrange golgappas, puris, alus, mithais, samosa, everything. I used to arrange everything for everyone. I'm double MA B.Ed. MA English, MA Philosophy, B.Ed. Many visitors come. Lots of visitors come. Because it's a well organized place. Everybody is here, all are around the place all the time. So they all come here to visit us. The world should be proud of the Bhai Kanhaiya Ashram. Why? Because I'm here in Bhai Kanhaiya Ashram. चलिए अब मैं आपको एक अलग से वार्ड में ले चलता हूँ। इस वार्ड में बुजुर्ग जो हैं उनको और बच्चों को अलग से रखा जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको बुजुर्गों के बिल्कुल साथ नहीं रखा जाता। एक कमरा एक अलग से वार्ड बच्चों का बनाया हुआ है, बुजुर्गों का बनाया हुआ है। बुजुर्ग जो हैं वो इस तरह से इस तरफ ज़्यादा हैं। यहाँ पे कमरों में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग आराम से यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं आराम से। अभी खाने का समय होने वाला है तो खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसके अलावा आपको मैं इस साइड लगातार गुरविंदर जी हमारे साथ लगातार हैं, क्योंकि वो हमें विजिट करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से इन लोगों को सुरक्षा दी जाती है, किस तरह से लोगों को इनकी देख रेख की जाती है। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये बच्चों के वार्ड शुरू हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इन वार्डों के अंदर आराम से रहते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छी खासी सुविधा यहाँ पे दी गई है। कूलर लगाए गए हैं और पंखे लगाए गए हैं और टीवी भी मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे जो हैं वो बेड पे भी हैं और नीचे भी लेटे हुए हैं। तो जैसा इनका दिल करता है उसी तरह से ये बच्चे यहाँ पे खुले में रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनको, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो बच्चों की चेहरे और इनकी हालत देख करके आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से बच्चे जो है यहाँ पे किसी तरह की कोई दुख तकलीफ़ मुझे नहीं लगती कि इन बच्चों की होगी। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी इनको भेजा जाता है, इनको पढ़ने लिखने के लिए भी भेजा जाता है। और वो गुरविंदर जी ने बताया कि एक मदर प्राइड के नाम से स्कूल है और दूसरा गुरु नानक स्कूल है। तो वो दोनों स्कूल जो है इन बच्चों को बिना किसी शुल्क के यानी कि निःशुल्क सेवा भाव की भावना से पढ़ाई करवाते हैं और इन बच्चों को आगे पढ़ने का अवसर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 10-12 बच्चे हैं। तो 10-12 बच्चे जो है वो यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। यहाँ पे झूले लगाए गए हैं अलग अलग तरह के और पार्क बनाया गया है। तो बच्चे यहाँ पे उछल कूद करते हैं शाम के समय में। और अगर हरियाली की बात करूँ तो पेड़ पौधों का भी इस आश्रम में
अच्छा ख्याल रखा गया है, अच्छा पेड़ पौधे भी इस आश्रम में लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो एक बहुत बढ़िया और शानदार चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। यहाँ पे आने के बाद जो हमारा दिल है वो काफ़ी खुश हुआ है कि उन लोगों के लिए भी समाज में लोग बैठे हैं जिनका कोई नहीं होता, उनको अपनाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए लोग तत्पर तैयार हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अब कहूँ तो इस आश्रम में जैसे ही मैंने आकर के देखा तो दिल को बहुत सुकून मिला। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी एक बार इस आश्रम में आकर के विजिट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों को सहारा दिया जाता है जिन लोगों का कोई नहीं होता, यानी कि जिनका ना तो भाई होता है, ना माता पिता होते हैं, ना रिश्तेदार होता है, ना उनके पास घर होता है, यानी कि समाज में अकेले बिलखते हुए वो घूम रहे होते हैं। उन लोगों के लिए एक सहारा बनने का काम किया है भाई कन्हैया आश्रम ने, यानी कि भाई कन्हैया सेवा समिति ट्रस्ट जो है ये उन तमाम लोगों को एक सहारा देने का काम करती है। तो ऐसे में आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जितना भी दान देते हैं अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा उस दान का अगर थोड़ा सा हिस्सा भी आप इन लोगों के लिए यहाँ पे दान कर देंगे तो इन लोगों का जो गुजर बसर है और जो इन बेसहारा लोगों को खाने पीने की जो वस्तुएं, जो खाद्य सामग्री है वो उचित समय पे उपलब्ध हो सकेगी। और इसके साथ साथ आप जन्मदिन मनाते हैं या फिर इसके साथ साथ अगर बात करूं तो आप एनिवर्सरी होती है या शादी समारोह होता है तो उस समय में भी आप यहां पे आकर के कुछ न कुछ इन लोगों के लिए दान कर सकते हैं, जिससे कि इन लोगों को भी एक समाज में जीने की आस जो है इनकी वो बरकरार रहती है और इसके जो संचालक हैं उनको भी ज़्यादा दर दर ठोकरें इन लोगों के राशन की व्यवस्था करने के लिए नहीं खानी पड़ेगी। 6 से 7 लाख रुपए एक महीने का खर्चा दोनों तीनों आश्रम का इस आश्रम का बताया है कि है, तो वो खर्चा जो है मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ जो इनके परमानेंट सदस्य हैं वो इनको दान देते हैं। इसके साथ साथ शहर से भी दान आता है, गांव से भी लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से भी लोग विजिटर यहाँ पे आते हैं, विजिट करके जाते हैं, तो कुछ न कुछ यहाँ पे आकर के दे करके ज़रूर जाते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप 1 रुपया या 2 रुपया 5 रुपया जितनी भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप इन लोगों के लिए अलग से कुछ निकाल सकते हैं और इन लोगों को दे करके एक बहुत बड़ा पुण्य कमाने के हकदार बन सकते हैं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, इस आश्रम के बारे में क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इनसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको सुझाव दे सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।